आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। आदित्य, अंजय, शीतल, आलोक, श्रीकांत, मानस, संजय, कैलाश, समीम, नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे कुशल मंगल होंगे, बहुत अच्छे से बेटा आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे ठीक ठाक। बेटा श्रेया, आपकी हैट हमें मिल गई बेटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बताओ भैया रूपक, क्या डाउट आ गया? हाँ चिंटू भैया, आपकी हमें रेड हैट मिल गई बेटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाल रंग की हैट आपने दी अपनी 50,000 मिनट की। चलिए बेटा टॉपिक पर आते हैं बच्चों। शीट नंबर 4 बेटा टाइम एंड वर्क की चल रही थी अपनी। शीट नंबर 4 के बेटा आपने खूब सारे सवाल किए होंगे, खूब सारी बातें बेटा पढ़ी होंगी, और ये काफी बेसिक और सिंपल शीट है, काफी अच्छे से कवर किया। बेटा बताओ 1 से लेकर 50 नंबर तक के सवाल पूरे क्लियर है? कोई डाउट किसी का? पहले बता दो जी, 1 से लेकर 50 तक की सारी बातें क्लियर है, अच्छे से सिस्टम से पूरी बातें डन है? यार संजय भैया, यार किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपका डाउट नहीं आए। ये तो सवाल मैंने आपको लास्ट क्लास में करके ही बताए थे यार बेटा, पिछली क्लास में ये सवाल तो मैंने करके ही बताए थे यार आपको। 44 नंबर सवाल, 45 नंबर सवाल, बिल्कुल सेम जैसा क्वेश्चन था यार। भाई कोई क्लास को पढ़ के यार एक आधा सवाल तो कर लो यार। अब मैं आपको 45 नंबर सवाल कराऊं पहले? फिर भाई साहब अर्थमेटिक पूरी नहीं होगी 3 साल में, बताऊं हिसाब से आपकी। संजय भैया ये क्या है कर 45? ये क्या है भाई कर 45? ऐसे तो नहीं करता भाई मैं, जैसे आप कह रहे हो ना कर 45, वैसे तो नहीं करता भाई। ए जितना समय लेता है उसका 1/4 समय बी लेता है और 2/5 काम करता है। दोनों मिलकर 15 सही 5/3 दिन में काम पूरा कर लें तो अलग अलग कितने डेज में कर पाएंगे? अरे ये ए है और बी है। अब ए एक काम करने में मान लो 4 दिन लेता है, सपोज दैट ए 4 दिन में काम करता है, 4 दिन में, तो बेटा बी बताओ उसका 1 दिन लेता है, 1 दिन। अरे 1 दिन लेता है 1 डे। और काम कितना करता है बेटा? काम करता है 2/5, यानी ए ने अगर 5 काम किया था तो बी ने कितना काम किया? 2। अरे आप मुझे बताओ, आपके पास ना एक दीवार है, आप यूं समझ लो तुम्हारे पास एक 5 मीटर लंबी दीवार है। ये दीवार है 1 2 3 4 5। बच्चों ये 5 मीटर लंबी दीवार है, बातों को समझा करो, रटने वाली चीज पर मत जाओ। 5 मीटर लंबी दीवार है, इसको मान लो पेंट करना है, इसको पेंट करना है, तो ए इसको ना 4 दिन में पेंट कर लेता है। ए इसको 4 दिन में पेंट कर लेता है, 4 दिन में ये काम खत्म कर लेता है, ठीक है। और बी, बी क्या करता है दोस्तों? बी बी इसका 2/5 काम करता है, यानी कि 2 मीटर दीवार पेंट करता है और 1 दिन में कर लेता है। ये बात सही है क्या? अरे ऐसे बात को समझ सकते हो तुम, ऐसे इस चीज को चेक कर सकते हो। हाँ लेकिन दोस्तों देखो, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी ज्ञात करना चाह रहा हूं, सवाल चेक करने के लिए हमें चाहिए एफिशिएंसी। तो अब एफिशिएंसी तो काम सेम पे काउंट होगी, अलग अलग काम पे काउंट थोड़ी होगी बेटा। तो आप मुझे ये बता दो, आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, मैं आपको ये कह सकता हूं क्या कि अगर 2 काम करने में 1 दिन लगते हैं, 2 काम करने में 1 दिन लगते हैं, तो 5 काम करने में 2.5 दिन लगे होंगे। अरे 2 काम करने में 1 दिन लगते हैं तो 5 काम करने में 2.5 दिन लगते होंगे क्या? अरे बोलो भैया, 2.5 दिन लगते होंगे। तो अब आपके पास सेम काम की बात आ गई, सेम काम की। ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 2.5 दिन में कर सकता है। या मैं ये कह सकता हूं ए और बी के जो डेज हैं, डेज डेज की रेशो की बात करूंगा तो 8:5 बनेंगे। तो एफिशिएंसी की बात करूंगा, एफिशिएंसी की, तो 5:8 बनेंगे। तो बेटा एफिशिएंसी की रेशो 5 बनेगी और टोटल ये लोग इतने डेज में काम पूरा कर लेते हैं, तो अलग अलग दिन ज्ञात कर पाओगे, अलग अलग काउंट कर पाओगे। अब तो हो ही जाना चाहिए सवाल। जब एफिशिएंसी तुमने ज्ञात कर ली, फिर तो बेटा काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं है।
और ये तो इसका प्रॉपर कंसेप्ट था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डायरेक्ट सवाल करना हो तो आप ऐसे लिखना कि ए टाइम लेता है 1/4 और बी काम करता है 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो 5:8 आपका एफिशिएंसी का रेशो बन जाए। ये तो थी डायरेक्ट ट्रिक कि ए के नीचे टाइम लिखना, बी के नीचे काम लिखना और आप इनका डायरेक्ट गुणा कर देना। लेकिन अगर जाओगे डिटेल में, वो मैंने बता दिया कि डायरेक्ट आप इस प्रकार से भी बात को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर लोगे सवाल, अब तो हो जाएगा। और ये बेटा ये सवाल है रेशो बनाने का। बेटा इस सवाल में तो आपको रेशो बनाना चाहिए था, कर लिया होगा सवाल आपने। ए की कार्यक्षमता बी और सी की कार्यक्षमता की आधी है, यानी ये रेशो बनेगा। ए और सी की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 19/8 है, ये 8 है और ये 19 है। दोनों जगह पर बेटा एबीसी का जोड़ 27 आना चाहिए क्या? दोनों जगह पर एबीसी का जोड़ 27 आना चाहिए। 19 और 8 27, इसका 9 से गुणा कर लो। क्या मैं इसको 9:18 बोल सकता हूं? हाँ। और बी और सी में भी आपको 4:5 दिया हुआ है, तो एफिशिएंसी आ गई बेटा। ए की आ चुकी है 9, बी की आ चुकी है 8 और सी की आ चुकी है 10। तीनों मिलकर इतने डेज में काम पूरा कर लेंगे। तो तीनों अलग अलग काउंट करना है। बताओ अब तो हो जाएगा या अभी भी दिक्कत है? अरे अब तो हो जाएगा क्या, अभी भी दिक्कत है? हो गया। चलो बेटा ये टाइम एंड वर्क के अच्छे सवाल है बेटा, टाइम एंड वर्क के बढ़िया सवाल हैं। आप मुझे बता दो 50 नंबर तक के सवाल डन है क्या? 50 नंबर तक के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट है? 51 से लेकर बेटा बताओ जी 60 तक, 51 से लेकर 60 तक बताओ जी, हो पाए सवाल नहीं हो पाए, क्या बात हुई? बेटा एक बार बताना 54 नंबर सवाल आपकी शीट में यही है क्या? आपकी शीट में 54 नंबर सवाल यही है? अच्छा ये तुमसे नहीं हो पाया। ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसे 18 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन पूर्णतः स्वस्थ ना होने के कारण ए और बी अपनी क्षमता का 90% और 72% ही प्रयोग कर पाते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने डेज में पूरा होगा? मेरी एक बात को समझो। देखो ये ए है, ये बच्चा ए है, ए ठीक है। अब मैं इस ए की बात कर रहा हूं। ए ना बेटा, ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है, वो ए की बात है, ठीक है। लेकिन आजकल ए बीमार चल रहा है, तो ए ने अपनी एफिशिएंसी 10:9 में कम कर रखी है। मतलब 90% यूज करता है बेटा। पहले अगर ये दिन में 100 इंटे बनाने की क्षमता रखता था, तो आजकल केवल 90 इंटे बना पा रहा है बच्चों। क्या बताओ, ए की एफिशिएंसी 10 से 9 हो गई क्या? आप कहोगे हाँ। तो ए के डेज 9 से 10 हो जाएंगे क्या? यानी ए जिस काम को 9 दिन में कर सकता था ना, आजकल ए उस काम को 10 दिन में करता है भाई साहब। ए जिस काम को 9 दिन में करता रहे, तो भैया मैंने 5 बार पूछा था ये सवाल है क्या, कह रहे हाँ। मैंने कहा यही सवाल है, कह रहे हाँ, तो मैंने कराना स्टार्ट किया था यार। अब ऐसे थोड़ी होता है यार। भैया तुम लोग ना नहीं हो करने के लायक, एक काम करो तुम शीट के सवाल सारे ही कर लिया करो बेटा, सारे ही सवाल कर लिया करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है कुछ भी। बी बी केवल 72% एफिशिएंसी यूज करता है, यानी 100 और 72। मतलब बी ने, अब जो डेज की बात करूंगा 4 से काट लो तो 18 से 25 बनेगा। अरे भाई मेरी बात सुनो, ये पहले किसी काम को 9 दिन में करता था, अब 10 दिन में करेगा। और बी उस काम को 25 दिन में करेगा। 25 और 100 का एलसीएम आ गया 100, ये आ गया 10 और ये आ गया 4। हो गया, सॉरी 50 करो ना एलसीएम यार, 100 क्यों यार, 50 कर लो। ये 5 और ये 2, तो 50 काम करना है 7 की एफिशिएंसी से। 7 सही 1/7 दिन में काम हो जाएगा। 7 1/7। अगर दोनों लोग बेटा, देखो सीधी सी बात है, तुम अपनी एफिशिएंसी को घटाओगे तो आपके डेज बढ़ जाएंगे, एफिशिएंसी को बढ़ाओगे तो डेज कम हो जाएंगे। दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट। 54 नंबर सवाल कर पाओगे? ए बी के किए हुए काम का 50% बी द्वारा समय का 1/3 में पूरा कर पाता है। दोनों मिलकर 10 दिन में काम पूरा कर पाते हैं, तो बी अकेला कब कर पाएगा? ये सेम क्वेश्चन है बेटा। इस प्रकार के आपने सेम सवाल कर लिए हैं। अब ये डिट्टो है, ये आपको सेल्फ करना है बेटा, ये मैं नहीं करवाऊंगा आपको। बताओ इस अगली बात से क्या, बी ए से 25% ज्यादा कुशल है, सी बी से 28% ज्यादा कुशल है। क्या इससे एफिशिएंसी का रेशो बन जाएगा क्या? क्या ये एक लाइन सफिशिएंट है आपको एफिशिएंसी का रेशो बताने के लिए? और जैसे ही एफिशिएंसी का रेशो बना, वैसे ही उत्तर तैयार है। अरे हो जाएगा सवाल के, नहीं हो पाएगा? कतई मतलब यार।
विवेक एक काम को 14 डेज में कर सकता है, विवेक की तुलना में विशाल इतने परसेंट ज्यादा कुशल है, तो डेज की पलटी मार दो, हो गया सवाल। 58 नंबर सवाल, हो सकता है आपकी शीट के नंबरिंग अलग हो, मैच कर लेना, मुझे बताना सवाल हुआ कि नहीं हुआ। ए अकेला उतना दक्ष है जितना बी और सी दोनों मिलकर। ठीक है, मतलब देखो पहली बात तो आपने इनसे रेशो बनाया एफिशिएंसी का, और बाद में अगली पॉइंट से आपने रेशो बनाया एफिशिएंसी का बेटा, और जैसे ही आपको एफिशिएंसी का रेशो मिल गया, आपने देखा कि एबीसी इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल था तो बहुत बढ़िया बात है, इक्वल नहीं था तो इक्वल कर लिया, और जैसे ही इक्वल किया आपके सवाल का उत्तर कर। ए अकेला उतना दक्ष है जितना बी और सी मिलकर दक्ष होते हैं, तो इनका अनुपात बनेगा 1:1। हाँ, अब कह रहे हैं साथ मिलकर ए और बी इस काम को 36 दिन में करते हैं, सी अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। ठीक है, तो इनकी जो एफिशिएंसी बनेगी, इनकी जो एफिशिएंसी वो 5:3 में बनेगी। डेज का रेशो अगर 3:5 था तो एफिशिएंसी का बनेगा 5:3। इसको मैं 4:4 लिख सकता हूं, आप कहोगे हाँ, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी आ गई 1 और सी की एफिशिएंसी आ गई 3। टोटल वर्क कितना है बेटा? टोटल वर्क है जी 180। ए और सी ने मिलकर 10 दिन काम किया, 70 काम कर दिया, काम रह गया 110। अगर बी करेगा तो 110 दिन में खत्म कर देगा बेटा। 110 इज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही सिंपल है, ये पूरी शीट तुम्हारी एफिशिएंसी पर बेस चल रही है। अगर लैंग्वेज में तुमको एफिशिएंसी कैच हो गई तो हर एक बात क्लियर हो गई, कोई सवाल करने में आपत्ति नहीं है भाई साहब। बताओ भैया ये सवाल किया कि नहीं किया? सारे बच्चे कमेंट करके बताया करो कि सवाल हुआ कि नहीं हुआ, ताकि हम आगे चले कि ना चले भाई। 60 नंबर सवाल भी हो गया। इकसठ नंबर सवाल भी वही है, 5/6 समय में 3/8 भाग काम करता है। 5/6 लिखना, 3/8 लिखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, तुरंत बात को चेक कर लोगे। सेम क्वेश्चन है, 2/5 समय में 4/9 काम करता है। कितनी बार बता दिया, तरीका बड़ा सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा, एक लाइन में करना क्रॉस मल्टीप्लाई, और उसके द्वारा बात डन है आपकी। बताओ, माथा पच्ची करने वाली आवश्यकता ही नहीं है सवाल में। 63 नंबर सवाल देख लो भैया। एक आदमी के 3 बेटे हैं, ठीक है, एक ही समय में आदमी तीनों बेटों द्वारा किए गए काम का दोगुना काम कर सकता है। अच्छा, पहला बेटा 24 दिन में, दूसरा बेटा 36 दिन में, तीसरा, अच्छा 2 ही बेटे दिए हैं क्या? अच्छा, अगर आदमी 3 से ही 3/11 डेज में काम पूरा कर लेता है, तो पूरा काम खत्म करने के लिए तीसरे बेटे द्वारा लिया गया समय कितना है? मेरी बात को ध्यान से समझना। एक आदमी के 3 बेटे हैं, ठीक है, एक ही आदमी में एक आदमी अपने तीनों बेटों द्वारा किए गए काम का दुगुना काम कर सकता है। बेटा इस बात का मतलब क्या समझे आप? क्या इस बात का मतलब ये समझे क्या कि उस आदमी की एफिशिएंसी तीनों बेटों की एफिशिएंसी से डबल है? अगर तीनों बेटों की एफिशिएंसी मिलाकर अगर 10 आती है ना, 10 है, तो उस आदमी की 20 आएगी। इसका मतलब ये हो गया, यही बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, पहला बेटा ए मान लो, ए काम करता है 24 दिन में, दूसरा बेटा बी है बेटा, बी काम करेगा मान लो 36 दिन में, तीसरा बेटा सी मुझे पता नहीं है, लेकिन इनके जो फादर है, फादर 33 और 3 36/11 दिन में काम कर लेते हैं। ऐसा ही है क्या? इनसे आपने एलसीएम लिया बेटा 72, 24 दिया 72, 26 दूना 72, और यह 22 बनेगा। बेटा यहां तक की बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब एक बात बताओ यार, लैंग्वेज के आधार पे बताओ, इस आदमी की जो एफिशिएंसी है, क्या तीनों बेटों की एफिशिएंसी जोड़कर उसका डबल है क्या? हाँ, तो इसका मतलब इन तीनों बेटे जो हैं ए बी सी, इनकी एफिशिएंसी 11 रही होगी भाई साहब। तीनों बेटों की एफिशिएंसी मिलाकर तो 11 रही होगी, और इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 6 रही होगी, तभी तो 11 बनेगा। और बेहतर काम को अगर 6 से करेगा तो 12 दिन में काम पूरा खत्म, फिनिश, ओवर, डन। इतने प्रयास करता हूं बेटा मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, और मुझे समझ नहीं आता कि फिर भी तुम्हें बात क्लियर क्यों नहीं हो पाती। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की दक्षता, दक्षता मतलब एफिशिएंसी का ये अनुपात है, एक साथ काम करने में वे इतने दिन में काम पूरा कर पाते हैं। 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, शेष काम का 60% करवाना है बेटा। आसान सवाल है, कर लिया होगा आपने, ये मेंटली करने वाला सवाल है, ये कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है सवाल में बेटा।
ए बी सी की दक्षता कितने कितने परसेंट है, एक साथ काम करने पर काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 35% काम को करने में कितने दिन लगेंगे? अच्छा ये बताओ, ये सवाल आपने किया कैसे? क्या आपने ऐसे किया क्या कि 4 5 9 3 12 12 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 25 गुना 12 काम रहा होगा, लेकिन आपको 35% काम करवाना है, आपको बेटा केवल इतना ही काम करवाना है। किससे करवाना है बेटा, किससे करवाना है, किससे करवाना है बेटा? तो आप कहना जी मुझे ए और सी से करवाना है, 4 और 3 7 से करवाना है बेटा, खत्म। 7 5 35, 25 चौका 100, 4 3 12, 15 दिन में काम खत्म। बस इतना ही लिखना बेटा, इतना ही लिखना, इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा, इससे ज्यादा आपको लिखने की कोई नीड नहीं है, इतने में काम हो जाएगा बस। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये सवाल क्या कहते हैं? ए बी सी की दक्षता कितनी है? 7 5 4, एक साथ काम करने पर वे इस काम को 35 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी ने मिलकर 28 दिन काम किया, ठीक है। काम को सी अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगा? देखो बेटा, इसका तो मैं एक तरीका एक और बता रहा हूं, हालांकि बेसिक से आपने किया कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने ये किया कि तीनों लोग मिल जाते हैं, एफिशिएंसी 16 की, 16 गुना 35 आपका टोटल वर्क आया होगा बेटा, 16 गुना 35 आपका टोटल वर्क आया होगा। इसमें से ए और बी ने काम कराया 28 दिन तक, तो 12 गुना 28 दिन तक इतना काम तो हो गया, इतना काम तो हो गया। बाकी का काम कौन करेगा? तो बाकी का काम करेगा बेटा सी, और सी ने 4 से भाग कर लिया, खत्म। ये डायरेक्ट एक लाइन ऐसे लिखनी है आपको, 16 से काटे 4 बार, 35 चौका 140 माइनस 84, तो कितना बनेगा बेटा? ये 6 56 दिन। कैलकुलेशन नहीं करते बेटा, सारी एक साथ करते हैं लास्ट में। ये बिल्कुल बेसिक वाली बेटा रूट कंसेप्ट की बात है, समझ में आई तुम्हें भी? ये टोटल वर्क था, इतना काम हो गया, और बाकी का काम कौन करेगा, ऐसा, ठीक है। अब देखो इसी सवाल को करने का एक और तरीका बता रहा हूं बेटा तुम्हें, एक तरीका और बता रहा हूं, उसको भी समझ लो, आवश्यकता पड़ने पर यूज कर सकते हो। ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है? 7 5 4। इसका मतलब क्या है बेटा? भाई ए एक दिन में 7 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, और सी एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। तीनों लोग काम करते हैं, सुनो बेटा, ये मुझे एक काम करवाना है, मुझे बेटा एक काम करवाना है, और मैं कहता हूं कि अगर तीनों लोग काम करते हैं, ए भी काम करता है, बी भी काम करता है, और सी भी काम करता है, तो इनको 35 दिन लगते हैं बेटा, 35 दिन तक काम करना पड़ता है। यही सवाल कह रहे हैं तुमसे, 35 दिन तक ए भी काम करेगा, 35 दिन तक बी भी काम करेगा, और 35 दिन तक सी भी काम करेगा, तभी तो काम पूरा होगा। 35 दिन तक तो ए भी काम करेगा, 35 दिन बी भी काम करेगा, 35 दिन सी भी काम करेगा। लेकिन लेकिन बेटा गड़बड़ पता क्या हुई, बात पता क्या हुई? 28 दिन के बाद में ए और बी ने काम छोड़ दिया, ए और बी 28 दिन तक काम करके भाग गए, तो बाकी का काम कह रहे सी अकेले कितने दिन में करेगा? मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, सी अकेला मतलब इनके साथ ही काम करता, सेट में काम करते, तो बेटा 35 दिन तो सी को अपना काम करने में लगने ही चाहिए। अरे 35 दिन तो लगने ही चाहिए ना बेटा, 35 दिन तो लगने ही चाहिए भाई। ये तो अगर तीनों लोग काम करते, ए भी काम करता, बी भी करता, सी भी करता, तीनों 35 दिन तक करते, तो काम पूरा होता। ये बात मानते हो ना? ए भी 35 दिन, बी भी 35 दिन, सी भी 35 दिन, तो काम पूरा होता। ए और बी ने 28 दिन काम किया है बेटा, ए और बी ने 28 दिन काम किया है, ये 7 दिन का काम छोड़ गए, 7 5 12, 12 गुना 7 काम छोड़ गए भाई साहब। ए और बी अपना 12 गुना 7 काम छोड़ गए, और ये काम किससे करवाओगे? ये काम आप करवाओगे बेटा किससे? सी से। तो ए और बी अपनी पेडेंसी छोड़ गए, जो ए और बी अपना काम बाकी छोड़ गए, वो काम किससे करवाओगे? सी से करवाओगे। तो 4 3 12 56 आपके सवाल का उत्तर आ गया। देखो बेटा कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया? देखो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर इस काम पर ए भी 35 दिन काम करता, बी भी 35 दिन काम करता, सी भी 35 दिन काम करता, तो काम पूरा होता, तो काम पूरा होता। सी ने 35 दिन तो काम करना है भाई साहब, ये तो उसकी ड्यूटी बनती है, प्लस वो काम और करेगा जो ए और बी छोड़ गए, नालायक, जो ए और बी छोड़ गए हैं। तो ए और बी 7 दिन का काम छोड़ गए, 7 दिन में 84 काम छोड़ गए। इसको अगर ये करेगा तो 21 दिन और लगाएगा, 35 और 21 आ गया 56 बेटा। आप बेसिक से भी जा सकते हो, इससे जा सकते हो, रास्ता बेटा अलग अलग हो सकता है, मंजिल आपकी सेम आएगी, तरीका आपका सेम बनेगा। देखो एक बार रुको, मेरी बात समझो प्लीज, मैं आपको कह रहा हूं ये सवाल देखो, 35 दिन तो देखो ए को लगने ही लगने, 35 दिन तो तीनों को लगने हैं, ए को भी, बी को भी, सी को भी,
तीनों को 35 दिन तो लगने ही लगने हैं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन बी और सी ने 21 दिन काम किया बेटा। बी और सी ने 14 डेज का काम छोड़ दिया, 5 का 11, 11 की एफिशिएंसी से ये 14 दिन का काम छोड़ गए भाई साहब। बी और सी काम छोड़ कितना गए? इतना छोड़ गए। इसे कौन करेगा? ए करेगा। तो ये लो 35 और 22 57 उत्तर बन गया। हो गया ना आंसर? क्या बताओ बेटा, कैलकुलेशन करनी पड़ी है? कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने पड़े तुम्हें? कुछ नहीं करना पड़ा बेटा, बस आप मेरी बात को समझो। तीनों लोग अगर काम करते ना तो 35 दिन काम करते, तो ए अपने हिस्से के तो 35 दिन लगा ही रहे बेचारा, और जो काम बी और सी ने छोड़ा इसको भी पूरा करने की जिम्मेदारी इसने ले ली, तो इसको भैया 22 दिन और लग गए, 57 दिन में काम खत्म। बताओ बताइए। 68 नंबर सवाल किया क्या आप लोगों ने? एम बी की तुलना में, ये एम तो ऐसे ही आ गया यार, एम कैसे लिखे ये? एम कुछ नहीं है। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, 40% ज्यादा, 5 7 ऐसे है, 5 और 7 ना, और बी की तुलना में 20% कम से कम दक्ष है। अरे ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कर ही लोगे यार। ये सवाल बताओ बेटा, हुआ कि नहीं हुआ? प्रत्येक सवाल पे सारे बच्चे रिप्लाई करो भैया, ये नहीं होना चाहिए 4 क्लास के बाद बोलो कि समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं रोशनी, दीपक क्या नहीं, मतलब हुआ नहीं कि क्या बात होगी? सत्तर नंबर सवाल पे आ जाओ भाई। प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर किसी कार्य को 24 मिनट में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ए प्रिंटर अकेला किसी काम को 60 मिनट में खत्म कर सकता है। प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है, तो कुल कितने पेज प्रिंट हुए? आप मुझे एक बात बताओ, ए और बी 24 मिनट में काम खत्म कर पा रहे हैं, ए अकेला 60 मिनट में काम खत्म कर पा रहा है, 120, ये 5 और ये 2, ऐसा कर लिया? अरे ऐसा कर लिया क्या? ये ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। मतलब मेरे हिसाब से, मेरे क्वेश्चन के हिसाब से ए की वैल्यू आ रही है 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 3। लेकिन सवाल पता है क्या कहता? कि बी 1 मिनट में ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है, तो 5 अगर एक की वैल्यू है तो 120 पेज प्रिंट हुए हैं, 600 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया बेटा। टोटल वर्क कितना रहा होगा? 600 रहा होगा, खत्म। ए उतना काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। आगे से भैया हम आपके लिए एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सारे करवा देंगे, ठीक है? बस की बात नहीं है तुम्हारे कुछ भी करना। ए और बी एक काम को मिलकर 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं हम ऐसा। अब ऐसा लिखने में तो दिक्कत नहीं है भाई साहब, 36 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करते हैं, 60 से भाग करते हैं, और सी इसे कर सकता है 48 घंटे में। क्या ये आवर्स की बात हो रही है? क्या आवर्स का मतलब टाइम की बात हो रही है? 12 से काटोगे, 12 तिया 12 पंजा 60, 9 पंजा 45 और 3 48/5। क्या इसका मतलब 48/5 आ गया? मतलब 48 से 48 कट गया, आवर्स का रेशो 1:5 आ गया क्या? अरे आवर्स का रेशो 1:5 बन गया क्या? और आवर्स का रेशो अगर 1:5 बन गया तो मैं बिना माथापच्ची किए तुम्हारे साथ एफिशिएंसी को 5:1 लिख लूं क्या? इधर तो एबीसी का जोड़ 2 बन रहा है, इधर 6 बन रहा है, ये तो गलत बात है। तो आप एक काम करो, इसको भी 3 कर लो, इसको भी 3 कर लो। मैं कहता हूं इस काम को सी 48 घंटे में कर सकता है, टोटल काम 48 रहा होगा। बी इसे करेगा 2 की एफिशिएंसी से 24 घंटे में कर लेगा। ये सवाल तुमसे क्यों नहीं हो पाया था भाई? क्या हमने इस प्रकार के सवाल क्लास में नहीं किए पहले? क्या हमने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए क्लास में पहले यार? कितनी बार तो बताया दोस्तों कि एफिशिएंसी अगर 2 बार दे दी जाए तो आप उनको पहले इक्वल करो। जब तक रेशो इक्वल नहीं होगा, जब तक एफिशिएंसी इक्वल नहीं होगी, तब तक सवाल नहीं बन पाएगा भाई साहब, तब तक काम नहीं हो पाएगा। क्या करें बेटा, इलाज नहीं ना बेटा। बच्चा क्लास को लेट ज्वाइन करता है, क्लास में क्या कहता है कि समझ में क्या करें? बताओ बताओ, इसे किया क्या? अरे ये एफिशिएंसी का रेशो बनाना है, सवाल है। अरे एफिशिएंसी का रेशो बनाना है भैया,
एफिशिएंसी का रेशो बना लिया होगा। सबका कमेंट आ रहा है, सवाल करूं क्या, हो गया? टू। राम किसी काम का 60% भाग 15 दिन में कर लेता है। उसके बाद वह रहीम और रचेल की मदद लेता है। रहीम की कार्य क्षमता राम का 50% है। रचेल की कार्य करने की क्षमता रहीम की 50% है। ज्ञात करो कि कितने डेज में काम पूरा हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कराऊं सवाल तुम्हें? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। हो गया ना? बहुत बढ़िया। रानी कौन सा नहीं हुआ? अभिनव बिंद्रा वाला सवाल नहीं हुआ क्या? अभिनव बिंद्रा चार्ली वाला सवाल नहीं हुआ? हो सकता है आपकी शीट का और मेरा सीक्वेंस थोड़ा अलग हो, तो आप सवाल पढ़कर बताओ कि यही सवाल कह रहे हो ना, ये अभिनव बिंद्रा और चार्ली वाला। थोड़ा तेज कमेंट करो। ये हो गया है, तो फिर क्या ये वाला नहीं हुआ? 74 शायद ये कह रहे हो। मेरे पास जो नंबरिंग चल रही है वो आपकी नंबरिंग से एक एक्स्ट्रा चल रही है, थोड़ा देख के कीजिएगा। हाँ, मेरे पास एक सवाल आगे चल रहा है, तो थोड़ा देख के ट्राई करना, कहीं मिसकम्युनिकेशन नहीं हो जाए किसी बात का। किसी काम को करने में ए बी सी मिलकर जितना टाइम लेते हैं, बी उससे 33.3% अधिक समय लेते हैं। ठीक है, मिलकर एक काम पूरा किया, कुल 1750 रुपए की मजदूरी में से सी को मिले 700 रुपए। सी इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा अगर ये इतने इतने में कर पाए? ठीक है, सुनो मेरी बात बेटा, ए बी सी मिलकर जितना टाइम लेते हैं, बी और सी उससे 1/3 टाइम फालतू लेते हैं। मतलब इनका टाइम अगर 3 दिन का है तो इनका 4 दिन का है क्या? ऐसा बताओ, इनका टाइम अगर 3 दिन का है तो इनका 4 दिन का है क्या? यानी ये अगर डेज का रेशो है तो मैं माथापच्ची करे बिना लिख दूं एफिशिएंसी का रेशो 4-3 रहा होगा। इससे तुम्हें आइडिया पड़ गया कि ए की एफिशिएंसी 1 है और बी और सी की मिलाकर 3 है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में। अच्छा एक बात बताओ, इन्हें ना टोटल मजदूरी मिली है 1750 रुपए की। टोटल मजदूरी मिली है 1750 रुपए की, उसमें से सी को मिले हैं 700 रुपए। भाई मजदूरी तुम्हें किस हिसाब से मिलती है? जितना तुमने काम किया है। काम किया मतलब एफिशिएंसी आपकी। 10 से 10 काट लो, ये काट लो, आप 7 से काट लें, 7 से काटोगे 10, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 5 35। क्या 2/5 आ रहा है क्या? अरे बताओ बताओ, 2/5 बन रहा है क्या? बच्चों दिक्कत क्या हुई सवाल में? दिक्कत बहुत भारी होगी भाई साहब। इसमें तो एबीसी का जोड़ बन रहा है 4, इसमें एबीसी का जोड़ बन रहा है 5। अच्छी बात नहीं है। अगर एक ही सवाल की बात कर रहे हो तो एबीसी तो सेम आना चाहिए ना भैया। आप मुझे बताओ मैं इसको 20 और इसको 15 कह सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। रेशो की बात है, रेशो में तो आपकी मर्जी है। क्या मैं इसको 8 और इसको 20 कह सकता हूं? क्या कोई दिक्कत नहीं है बच्चों आपको? अरे मैं एबीसी को इक्वल करना चाह रहा हूं नालायको, एबीसी को इक्वल। ए बी सी 20 है, बीसी 15 है, ए की वैल्यू कितनी? 5 आ गई। सी तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है सवाल 8 है, तो बी कितना 7 बन गया क्या? बताओ जी, तीनों की तुमने एफिशिएंसी निकाल ली है। अच्छा, अब इस सवाल का अगला फेज शुरू होगा। एक बार बता दो जी, इतना फेज क्लियर है क्या? मैं अभी तक सवाल को इतना पढ़ा हूं, इतना, और इतना पढ़कर मैंने क्या करा? एफिशिएंसी निकाल ली है। मेरे को यह पता लग गया कि ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 7 है और सी की एफिशिएंसी 8 है। सी इस काम को करने में कितने, सी अकेला इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा? अगर ए बी मिलकर तीनों के समय से 24 दिन ज्यादा लेते हैं। देखो बेटा, ए बी सी की एफिशिएंसी निकालो और इधर निकालो तुम ए और बी की एफिशिएंसी। ए बी सी कितना बन रहा है? 20 और ए बी कितना बन रहा है? 12। 4 से काट लो, 5:3 बन रहा है क्या? बेटा ये एफिशिएंसी का रेशो है। बेटा ये एबीसी और एबी की एफिशिएंसी का रेशो है, तो डेज का रेशो 3-5 आएगा। अरे बोलो, डेज का रेशो 3-5 आएगा। हाँ, मैं कहता हूं ए बी सी मिलकर काम 3 दिन में कर लेंगे और ए बी को 5 दिन लगेंगे, 2 दिन का गैप आएगा। सवाल कहता है 24 दिन का गैप आएगा। 2 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 12। तो आप ये कह सकते हो कि इनको तो लगने हैं 36 दिन, इनको लगने हैं 60 दिन। ये 36 दिन और ये 60 दिन दोस्तों, इससे मैं ज्ञात कर पाऊंगा टोटल वर्क। इससे मैं ज्ञात कर पाऊंगा टोटल वर्क। 12 छिका 72,
टोटल वर्क आएगा 720। अगर काम अकेले सी से करवाओगे, अकेला सी बेटा 8 की एफिशिएंसी करेगा, 90 दिन में मामला खत्म, 90 दिन में कहानी खत्म। उसने एफिशिएंसी के बाद में भी आपको घुमा दिया, एफिशिएंसी के बाद में भी आपको डेज का डिफरेंस दे दिया, लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि अगर मेरे को इन लोगों की एफिशिएंसी मिल जाती है, अगर मेरे को एफिशिएंसी मिल जाती है, फिर तो आगे सवाल करने में दिक्कत नहीं है ना बेटा। बताओ 74 नंबर सवाल समझ में आया क्या? आपकी शीट का 73 है, मेरे अकॉर्डिंग 74 है। टारगेट लेके चलो, एफिशिएंसी निकालनी है भाई साहब, एफिशिएंसी निकलेगी तो बात बनेगी। ये सवाल किया क्या तुमने? ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। सी ने केवल पहले दिन काम 3 दिन काम किया। सुनो मेरी बात, सी ने पहले 3 दिन काम किया। किसने किया? सी ने। अकेला सी आया, कह रहा मैं काम करूंगा, और 3 दिन काम कर गया। ये 37% काम कर गया दोस्त। यानी एक दिन में सी कितना काम कर जाता है? 37/3% काम कर जाता है एक दिन में। अगर मैं पूरे काम को 100% कर लेता हूं, अगर मैं पूरे काम को 100% कर लेता हूं, तो सी एक दिन में इतना ही तो काम करेगा। हाँ। अब दोस्तों ये बाकी का काम बच गया 63%। ये 63% काम जो करा होगा, क्या वो ए और बी ने मिलकर करा होगा क्या? क्या बच्चों ये वाला काम ए और बी ने मिलकर करा होगा ना? अच्छा, क्या तुमको ये पता है क्या, क्या तुमको ये पता है क्या कि ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है? ए द्वारा 5 दिन में किया गया काम बी द्वारा 4 दिन में किए गए काम के बराबर है। अरे बोलो भैया, ए और बी की एफिशिएंसी पता है क्या? दोस्तों ये दोनों बंदे काम करने आते, 4 और 5 9, 9 7 63, तो 7 गुणा करो, 28% काम ये करेगा और 35% काम ये करेगा। यही बात है क्या बेटा? देखो, पूरा काम करने के लिए आप मुझे एक बात बता दो, सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 37/3%, ठीक है। और मैं आपको ये कहता हूं कि इन लोगों ने 3 दिन तो काम ये कर गए थे, 3 दिन। इन लोगों ने 7 दिन काम करा होगा क्या? 7 दिन। अरे ए और बी ने, आपको सवाल कह रहा है ना 10 दिन में काम पूरा होता है, 7 दिन काम करा होगा। 7 दिन में ए ने काम किया है 28%, तो एक दिन में कितना 4% कर गया होगा, और बी एक दिन में 5% काम कर गया होगा क्या? अरे मेरे भाई मुझे एक बात बता दो, ए ने एक दिन में 4%, बी ने एक दिन में 5%, और सी ने, ये थोड़ा हिंदी में गलत दिया हुआ है, सबसे धीमे आएगा, सबसे धीमे, स्लोएस्ट दिया ना, सबसे धीमे कार्य करता। अब बेटा एक बात बताओ, ये मैंने एक दिन का काम निकाल लिया, आप मुझे बताओ सबसे तेज काम करने वाला आदमी कौन है इनमें? ए बी सी में सबसे तेज करने वाला बेटा सी है, सी। अरे नालायको, ए एक दिन में काम करता है 4%, बी एक दिन में काम करता है 5%, सी एक दिन में 12% से ज्यादा काम कर रहा है, तो सी सबसे तेज है। मैंने पूछा कि सबसे स्लोएस्ट वर्कर, बेटा स्लोएस्ट वर्कर वो होता है जिसकी एफिशिएंसी कम होती है। एफिशिएंसी कम होगी तो वो काम धीरे धीरे करेगा, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसको अपन बोलेंगे स्लोएस्ट। तो अगर तुम अकेले ए से काम करवाते बेटा, अकेले ए से काम करवाते, तो क्या ये 25 दिन में काम पूरा करेगा? अगर तुमने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अकेले ए को दी होती, तो 25 दिन में ये काम पूरा बेटा हो गया होता। ये है सवाल आपके समझने वाला। क्या बात समझ में आई? थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? वाह, 75 तुम्हारा, 76 मेरा। हुआ क्या तुमसे? ये नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। अभी अभी मैंने आपको एक सवाल ऐसा करवाया दोस्तों, अभी अभी मैंने एक सवाल तुम्हें ऐसा करवाया है, तो मेरे साथ साथ पढ़ना एक बार, सुनो। ए बी सी काम करने में जितने दिन लेते हैं, कोई बात नहीं, वेट करो, कोई बात नहीं। एबीसी काम करने में जितने दिन लगते हैं, और बी और सी उससे काम करने में 50% दिन ज्यादा लेते हैं, ये 2 है और ये 3 है। क्या ये 2 और 3 बेटा डेज का रेशो है क्या? क्या बच्चों ये 2 और 3 डेज का रेशो है क्या? तो खटाक से इसको पलटकर, खटाक से इसको पलटकर लिख दिया करो कि सर ये 3:2 आ गया जी एफिशिएंसी का रेशो।
एक एक स्टेप मुझे बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति किसी को? मैंने ना अभी तक तो सवाल केवल इतना ही पढ़ा है बेटा, मैंने अभी केवल इतना ही पढ़ा है, और इस बात का मतलब मैंने नोट कर लिया, मेरे को इस बात का मतलब समझ में आ गया कि ये कहना चाहता है सवाल। ठीक है, अच्छा एक बात और बताओ, बी को कुल आय 450 में से 120 रुपए प्राप्त हुई। देखो, बी को मिले हैं बेटा टोटल इनकम में से 450। अरे कोई एक आधी लाइन रह गई होगी बेटा, इस पर चेक कर लो कि कहां गलती रह गई यार, क्या नहीं छपा है, देख लो एक बार। हाँ तो नंबर ऑफ डेज, ये कोई एक पॉइंट मिसिंग है, तो वो इसको लिख लो यार, क्या दिक्कत आ रही है, लिख लो बेटा इसको। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 3 से काट लो, 3 से काटोगे 4/15 बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एबीसी की एफिशिएंसी इसमें तो आ रही है अपने पास 15, एबीसी की एफिशिएंसी इसमें आ रही है 3, बढ़िया बात नहीं है, इसको 15 कर लो यार, इसको अगर 15 करोगे तो बेटा इस जगह पे 10 बन जाएगा क्या, बता दो एक बार। ऐसा सवाल तुमको मैंने अभी तो करवाया था। अब मुझे बताओ, ए बी सी की एफिशिएंसी 15, बी सी की 10, ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की एफिशिएंसी सवाल में 4 दिख ही रही है, और सी की एफिशिएंसी 6 आ गई। क्या तीनों लोगों की एफिशिएंसी आपने ज्ञात कर ली क्या? अब देखो आगे पता है क्या कह रहा है, आगे फिर से वो काम करवा रहा है, क्या कह रहा है कि ए और बी इस काम को करने में ए बी सी की तुलना में इतने दिन ज्यादा लेते हैं, तो एफिशिएंसी निकालो ना बेटा। ए बी सी की एफिशिएंसी आ रही है 15, और आपने काम करवाना है ए और बी से। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है दोस्तों, ए और बी की 9। एफिशिएंसी का रेशो 5:3 बन रहा है, तो इनके डेज का रेशो 3:5 बनेगा क्या, बोलो हाँ भाई हाँ। अरे डेज का रेशो 3:5 बनेगा, मेरे हिसाब से इनमें 2 दिनों का अंतर है। सवाल कहता 16/3 दिन का अंतर है, बेटा ये 16/3 बताओ मुझे 2 की वैल्यू है क्या? अरे 16/3 प्यारे बच्चे 2 की वैल्यू है क्या? और आपको पूछा क्या गया सवाल में कि तीनों लोग मिलकर काम कितने डेज में कर लेंगे, तीनों लोग 3 दिन में कर लेंगे बेटा, तो 8 तुम्हारे सवाल का उत्तर आएगा, ये आंसर है। ऐसा ही लगभग सवाल मैंने अभी करवाया था आपको, लगभग डेटा सेम था, बस थोड़ी सी बातों को उठापटक करके दी थी दोस्तों। ये टाइम एंड वर्क के बेहतरीन सवाल है, हर शीट में मिलने नहीं है बेटा, किसी किसी मेंस के एग्जाम में सवाल मिलेंगे, और वो जिन बच्चों के प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर है, जिन बच्चों ने बढ़िया से चीजें पढ़ रखी हैं, केवल वही बालक कर पाएंगे भाई साहब। आप ये मान लो कि 100 बच्चे पेपर देना, तो 15-20 बालक ही होंगे जो इस प्रकार के सवाल ट्राई करते हैं, बाकी बेटा जो फिल्टर सिस्टम होता है उसमें छट जाते हैं, उसमें आगे बढ़ ही नहीं पाते। चलो एक बालक कहता कि सर 70 के बाद सवाल बढ़िया बढ़िया है, तो भैया हम कोई केवल इजी इजी क्वेश्चन थोड़ी करेंगे, हैं बढ़िया सवाल भी करेंगे, खूब सारे सवाल आसान आसान किए ना आपने। सुनो कितना अच्छा सवाल है ये। जब वे अकेले अकेले काम करते हैं, अकेला ए अकेला बी, तो ए की तुलना में बी को काम खत्म करने में 25% अधिक समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, दोनों काम को 13 दिनों में निम्नलिखित तरीके से पूरा करते हैं। ए अकेले काम करता है जब तक 50% काम पूरा नहीं हो जाता, उसके बाद ए और बी 4 दिन के लिए काम करते हैं, आखिर में बी अकेले शेष 5% काम पूरा करता है, तो बी अकेले कितने दिन में काम खत्म कर सकता है? मेरी बात सुनो बेटा, इन लोगों ने ना काम करा है बड़े ही स्टाइलिश तरीके में। ये सवाल किया क्या आप लोगों ने, मतलब बताओ मुझे, आपसे हुआ सवाल ये? नहीं, कोई बात नहीं, एक बार मेरी बात को समझना, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझना। पूरा काम बेटा अपन मानते हैं 100%, पूरा काम 100% ही होता है, मतलब वो तो 100% काम है, समझ गए? ठीक है, मैं कहता हूं जी ए अकेले तब तक काम करता है जब तक आधा काम नहीं हो जाता। ये 50% काम है ना, ये भाई साहब अकेला ए कर गया, अकेला ए। एक बात समझ में आई? 50% काम है ना वो अकेला ए करता है, किसी को काम पे आने नहीं देता। ठीक है, फिर वो कहता कि ए और बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं। बेटा ए और बी ने मिलकर काम किया कितने डेज तक? 4 डेज तक। और फिर आखिर में बी अकेले शेष 5% काम पूरा करता है। ये 5% दोस्तों काम अकेले बी ने किया है। आप मुझे बता दो ए और बी ने मिलकर जो काम करा है वो 45% काम करा हो गया क्या? 45% काम किया होगा क्या?
मैंने देखो बेटा अपने मन से कुछ नहीं किया, ठीक है। मेरे को उन्होंने कहा, मेरे को उन्होंने एक बात बोली कि ना ये लोग काम कैसे करते हैं, 13 दिन में काम खत्म करते हैं, 13 दिन में, यानी 4 दिन तो ये 9 दिन और लगे होंगे इनको। तो मैं इन 4 दिनों से ही सारा गेम सॉल्व करूंगा, आप देखते रहना। 50% काम तो पहले ए कर गया, 5% काम लास्ट में बी ने कराया, तो बाकी का 45 तो ए और बी ने मिलकर करा होगा, 4 दिन में करा होगा। आपने कहा हाँ। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना बेटा, एक छोटी सी बात बताना। ए किसी काम को करने की, ए किसी काम, ए की तुलना में बी 25% ज्यादा टाइम लेता है। ए और बी की अगर मैं बात करता हूं, ए और बी की, तो पता है क्या कहता, ए 25%, ए की तुलना में बी को 25% अधिक टाइम लगता है। 4 और 5 रेशो है इनके टाइम का, तो एफिशिएंसी का रेशो बेटा 5 लो क्या, 5-4, ये 5-4 मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया समीम, अब तुम्हें इस बात समझ में आने लग गई। दोस्तों मेरी एक बात सुनना, मेरी एक बात सुनना, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात को। ये एक्चुअली एफिशिएंसी नहीं है 5-4, ये एफिशिएंसी का रेशो है बेटा। मैं परसेंटेज की बात करूंगा आगे चलकर, आगे चलकर मैं परसेंटेज पे सवाल बना के बताऊंगा, तब आपको आपको चीजें और भी क्लियर होंगी। कई बच्चों का सन्नाटा हो गया, वो छोड़कर भाग गए, वो कह रहे भैया तो लेवल ऊपर की बात आ गई, तो वो उन्होंने क्विट कर दिया। सुनो, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो बन गया 5:4, 5:4। हाँ भाई, इजी इजी करने वाला वो अंधकार में जीने वाली बात है, अगर प्रेजेंट वास्तव में काम करना है तो ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा। दोस्तों आप मुझे एक बात बता दो, अगर एक दिन में इन्होंने 45% काम करा है, सॉरी 4 दिन में, 4 दिन में इन्होंने 45% काम करा है, और इनकी एफिशिएंसी 5:4 में है, इनकी एफिशिएंसी 5:4 में है, तो आप मुझे यह बताना, ए ने 25% काम करा होगा और बी ने 20% काम करा होगा क्या? क्या तुम्हें यह बात समझ में आ गई? भाई अगर एफिशिएंसी 5:4 में है, तो जाहिर सी बात है 45% काम में, 45% काम में 9:45, अरे यूं समझो ना यार, यूं समझ लो कि एक दिन में 9 काम किया, 45% काम किया। तो अभी 4 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 4 डेज को देखूंगा बाद में। ठीक है, कितने पेपर हो गए इसके, कितने बजे कंप्लीट? गेट खोल दो, गेट खोल दो, बात चले जाओ। सुनो बेटा, कितने डेज में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप मुझे बताओ, मैं केवल ना इतने से पार्ट को फोकस कर रहा हूं, इतने से पार्ट को। ये लो इसका कलर मैं रेड कर देता हूं, ये काम बताओ बेटा। इस जगह पर ए और बी दोनों काम कर रहे हैं ना बेटा, इस वाली जगह पर बताओ ए और बी दोनों काम कर रहे हैं ना। लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। ए और बी ने मिलकर 45% काम करा है, 45%, 45% में मुझे पता है ए ने 25% करा होगा और बी ने 20% करा होगा। ए ने 25% करा होगा तो बी ने 20% करा होगा, भाई इनकी एफिशिएंसी सवाल में दी गई है। आपने कहा हाँ। अच्छा अब मुझे बताओ, बी ने 20% काम करा है 4 दिन में, तो बी ने एक दिन में 5% किया होगा क्या? बी एक दिन में 5% काम करता है मतलब, हाँ। और ए, ए एक दिन में काम करता है जी 6.25%। ए एक दिन में काम करता है 6.25%। ये हालांकि मुझे ए को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं थी, मेरा काम तो यहीं से हो गया। बी एक दिन में 5% काम करता है, तो बी अकेला ये काम करने में 20 दिन लेगा बेटा, बी अकेला ये काम करने में 20 दिन लेगा। और देखो बेटा, मैं आपको ये 13 डेज का दिखाऊं कैसे कैसे लगे। सुनो, 4 दिन तो यहां लगे, 5% काम करने में बी को एक दिन यहां लगा क्या? बोलो बोलो बोलो। अगर बी ने 5% काम किया, एक दिन यहां लगा होगा। और सुनो, ए को ए को 4 दिन में 25% काम हुआ, तो 50% काम करने में ए को 8 दिन लगे होंगे। तो ये 8, ये 4 और ये 1, 13 दिन में काम पूरा हो गया। बात को सेटिस्फाइड कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मामला बड़ा सिंपल सा है, चीजें बहुत इजी है बेटा। एफिशिएंसी वाला पॉइंट आपको कैच करना है, एफिशिएंसी वाली बात आपको समझनी है। आई बात समझ में? थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें मिला बेटा? एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हाँ, आप चलती क्लास को बेटा बैक कर सकते हो क्या? लाइव क्लास को भी बैक करने का फीचर है क्या? क्या होता है क्या सिस्टम? कई कह रहे हैं होता है बेटा, होता होगा, होता होगा। एक काम करना, 5 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ ना, और आप 5 मिनट तक इस सवाल को एक बार रिपीट देखना, अगर फिर भी नहीं बन पाता तो अपन दोबारा करेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, आफ्टर 5 मिनट अभी बात करते हैं बेटा।
आ जाओ दोस्तों, बताओ बेटा ये बात, सवाल क्लियर हुआ क्या? रिपीट करने की आवश्यकता है बेटा? आवश्यकता बताओ सवाल की, थोड़ी बहुत बात समझ में आई? हो गया? फिर भी कोई डाउट आए ना बेटा, फिर भी कोई डाउट आए तो कल फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल भी कोई डाउट आता है तो कल रिपीट कर लेना, घर पे एक बार फिर सवाल ट्राई कर लेना। बस ये 45% से सारा खेला हुआ है, यहीं से आपको सारी बात समझनी है बेटा। बेसिक तो है भाई शीतल। एक्चुअली आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर सवाल को एफिशिएंसी से करेंगे बेटा, कैसे करेंगे? चीजों को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हैंडल करना सीखो बेटा, मौके की नजाकत को देखो, मौके के अकॉर्डिंग समझो, ये बेसिक तो है भाई, मैंने कोई ट्रिक थोड़ी यूज की है बेटा। ए बी सी किसी काम को एक साथ मिलकर 7.5 दिन में कर सकते हैं। सी की उत्पादन क्षमता ए की तिगुनी है, बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। अच्छा, तो बी छुट्टी पर जाएगा तो सी इस काम को कितने डेज में करेगा? सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एबीसी करते हैं 7.5 दिन में और बी करता है 15 में, एफिशिएंसी बन जाएगी बेटा। फिर सी की एफिशिएंसी ए की तिगुनी है, उसको आप चेक कर लेना, खत्म। सेवेंटी एट और 79 दोनों सेम सवाल है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सुनो, एक्स और वाई एक को 12 दिन में कर सकते हैं, एक साथ 4 दिन काम करने के बाद वाई ने काम छोड़ दिया, एक तीसरा व्यक्ति जेड जिसकी दक्षता वाई की दक्षता का 5/3 है, काम में शामिल हो जाता है। पूरा काम 8 दिन में खत्म हो जाता है। कितने दिनों तक वाई अकेला पूरा काम कर सकता है? बताओ, कुछ बात समझ में आ रही है तुम्हें? एक्स और वाई जो है ना, ये तो काम कर सकते हैं भाई साहब 12 दिन में, ठीक है, कर लोगे ना? इन्होंने 4 दिन काम किया, मतलब एक्स और वाई ये काम बेटा 8 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई बचे हुए काम की बात कर रहा हूं, रिमेनिंग की, बाकी बचा हुआ काम जो है वो एक्स और वाई 8 दिन में कर सकते हैं। अब क्या होता है बेटा, वाई ने काम छोड़ दिया, एक्स तो बेचारा लगा पड़ा है, जिसकी क्षमता एक्स की क्षमता की 5/3 है। तो इस वाई की जगह पर ना, इस वाई की जगह पर 5/3 एक्स को लगा दूं क्या? अरे वाई को काम पे हटा के इसकी जगह पे जेड आ गया, तो जेड की एफिशिएंसी तो 5/3 एक्स है, अरे इसकी एफिशिएंसी तो 5/3 ऑफ एक्स है। और इन्होंने बेटा बताओ, मुझे बताओ, 4 दिन ही काम किया है क्या? क्या इन्होंने 4 दिन ही काम किया है क्या? देखो 8 दिन में काम पूरा हो गया, पूरा 8 दिन में कंप्लीट, 4 दिन पहले 4 दिन इन्होंने लगाए, तो 4 दूनी 8 हो गया सवाल बेटा। 2x प्लस 2y बराबर 3 एलसीएम आ गया, तो 3 और 5 8, 8x/3, ये 2 यहां आएगा, तो 2y बराबर 8/2 माइनस 3 2 6, 2x/3, 2 से 2 कट गया, x बराबर 3y, x और y की एफिशिएंसी आ गई 3:1, 3:1 आ गई। दोनों लोग मिलाकर काम करते हैं तो 12 दिन में काम पूरा होता है, पूरा काम 48, वाई करेगा 48 डेज में खत्म। एफिशिएंसी वाले सवाल है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर पाएंगे सवाल। एफिशिएंसी बना के सवाल करोगे, बताओ बेटा। 81 नंबर क्वेश्चन पढ़कर बताओ जी, एफिशिएंसी का सवाल है बच्चे, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। ए को 4 घंटे लगते हैं, बी को 3 घंटे लगते हैं, तो एफिशिएंसी इनकी 3 4 है। बी को 5 घंटे और सी को 6 घंटे, इनकी एफिशिएंसी 6 5 है। तीनों को कंबाइन कर लो, 44 गुना इतना टोटल काम बटा बी और सी, मामला खत्म। अरे कर लोगे, करके बताऊं? कल फिर तुम यही सवाल फिर ले आओगे कि सर कराओ सर कराओ सर कराओ। सुनो, ये अच्छा सवाल है, ये बढ़िया सवाल है। राम की दक्षता श्याम की दक्षता से 60% ज्यादा है। राम की एफिशिएंसी शाम की 25% ज्यादा है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो ये जो श्याम है ना, श्याम बेटा, श्याम ये आदमी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, ये श्याम की क्षमता है, 60 दिन में पूरा काम कर सकता है। 240 काम रहा होगा इसके पास, मतलब बात ये। हाँ, घनश्याम को पूरा करने में राम और श्याम द्वारा एक साथ लिए गए दिनों की तुलना में 6 से 2/3 दिन कम लगते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, इस सवाल को अगर मैं सीधा बताऊं, बिना कुछ लिखे लिखे डायरेक्ट माइंड में करने की बात है बेटा, तुम्हें पहली लाइन में एफिशिएंसी मिल गई, जी हाँ, टोटल वर्क 240 आ गया, और अगर राम और श्याम मिलकर काम करेंगे, मिलकर, तो क्या दिन इतने लगेंगे?
राम और श्याम अगर मिलकर काम करेंगे दिन इतने तो लगेंगे। इसको लिख सकते हो क्या 80/3 दिन। हाँ, घनश्याम को पता है दिन कितने लगते हैं, इससे इससे 6 से ही 2/3 दिन कम, इससे 20/3 दिन कम, यानी कि 60/3 घनश्याम को लगते हैं 20 दिन। घनश्याम को अगर 20 दिन लगते हैं तो घनश्याम की एफिशिएंसी कितनी रही है बेटा 12। घनश्याम को अगर 20 दिन लगते हैं तो घनश्याम की एफिशिएंसी रही है 12। अब मैं कहता हूं राम और श्याम काम करते हैं 16 डेज तक, तो 9 से 144 काम कर लेते हैं, बचा काम 96, वो तुमने घनश्याम को दे दिया, वो 8 दिन में काम खत्म कर देगा। कम पढ़ने वाले बच्चे क्लास छोड़कर जा चुके हैं। जितने बच्चे क्लास में बेटा एक्टिव हैं एक बार कमेंट करो, लिखो हेलो एक बार, ताकि मैं देख पाऊं कि इस लेवल तक पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार है, कौन कौन बालक है जो इस लेवल तक पढ़ने को बिल्कुल एग्री है बेटा। शीतल, अर्पित, रानी, सिंपी, पौलमी, शिवांश, सौरव, समीम, मांस, अंकित, शिवम, हर्षल, लोकेंद्र, रवि, तबुसम, खूब सारे बालक हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है बच्चों। देखो डर के ऐसे भागना मत कि मुश्किल मुश्किल मुश्किल, भैया पेपर में बातें ऐसी काम आती हैं बेटा। पहले आप लिखा ना वो मानस मानसी एक मात्रा मिसिंग है, मैं दोबारा पढ़ लिया नाम, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ लेवल से घबराओ मत बेटा, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया लेवल करवा रहा हूँ। मैंने इजी से स्टार्ट किया था, बहुत आसान से स्टार्ट किया था, और अब बेटा मामला चल रहा है पेचीदा लेवल का। सुनो, रोहन शुरुआत में इस प्रकार काम करता है कि 32 घंटे में काम खत्म कर सकता है, परंतु वह इस गति से केवल 26 घंटे काम करता है कि संपूर्ण कार्य 24 घंटे में कर सके। अच्छा, थोड़ी हिंदी में मिस्टेक है। इन द बिगिनिंग रोहन वर्क फॉर a fate such that he can finish a piece of work in 32 hours, ठीक है, but he only work at the rate of 26 hours, okay. After that he work at the rate that he can do a whole work in 24 hours, okay. If Rohan is to finish the whole work in a stretch, how many hours will he take to finish his work? सुनो बेटा, ये रोहन वाला सवाल है, ये बड़ा वायरल क्वेश्चन है बेटा। मेरी बात सुना, एक रोहन है, कई बार आप करते हो ना, आप करते हो ना बेटा कई बार, कि जैसे मान लो आपको मैंने एक टास्क दिया है ना, आपको मैंने एक टास्क दिया, आपका नाम रोहन है, मैंने कहा रोहन बेटा ये पूरा काम कर दे, तो रोहन कहता भी 32 घंटे में ये काम कर दूंगा, 32 घंटे में ये काम होगा, फिनिश होगा। 26 घंटे तक तो ये आदमी काम करता रहा, 26 घंटे तक तो खून पसीना बहाता रहा, ये काम करता रहा, इसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। आफ्टर दैट ही वर्क एट अ रेट, उसके बाद इसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, उसके बाद दोस्तों इसने अपनी स्पीड को बूस्ट कर दिया, और ये इस प्रकार कर दिया कि 24 घंटे में काम पूरा कर दे। सुनो बेटा, रोहन की 2 एफिशिएंसी है, रोहन 1, रोहन 2। एक तो नॉर्मल रोहन होता है, एक रोहन जब थोड़ा कोई ये मान लो कि मोटिवेट हो गया तो काम तेज करने लग गया, है ना। मैंने रोहन 1 और रोहन 2 मान लिया, रोहन की 2 एफिशिएंसी। पहले रोहन काम करता है 32 घंटे में, आज वो उसी काम को 24 घंटे में करने में सक्षम है, तो आप मुझे बताओ रोहन की एफिशिएंसी क्या 3:4 में है क्या बेटा? रोहन की एफिशिएंसी 3:4 में है क्या? कि मान लो उसको मैंने ना एक किताब दी, तो पहले तो रोहन 1 घंटे में 3 पढ़ता था, आजकल वो 4 पढ़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है। अब सुनो, अब पहले मैंने उसको बोला कि ये काम कर दे, उसने कहा 32 घंटे में करूंगा, इसका मतलब 96 टोटल वर्क रहा होगा बेटा। भाई उसकी पुरानी एफिशिएंसी 3 वाली थी, उसका पास 96 काम था पूरा, तो उसने हिसाब लगाया, बोला गुरुजी 32 घंटे में तुम्हारा काम कर दूंगा। मैंने कहा कर दे, लगा दिया। 26 घंटे तक तो इसी एफिशिएंसी से काम करता रहा, 78 काम तो उसने यहां कर दिया। अब काम बचा कितना? 18। अब काम बचा कितना बेटा? 18 काम उसने किया 4 की एफिशिएंसी से बेटा, 18 काम उसने किया 4 की एफिशिएंसी से, तो उसको 4 चौक 16, 4.5 घंटे और लग गए। अरे बोलो बोलो बोलो, 4.5 घंटे और लग गए। हाँ, तो टोटल काम करने में कितने घंटे लगे? 26 यहां लगे, 4.5 यहां लगे, 30.5 घंटे में काम खत्म हो गया बेटा। 30.5 घंटे में काम खत्म हो गया। देखो इस सवाल में कुछ नया नहीं था, अभी तक क्या 2 लोग थे, ए थे, बी थे, एक्स थे, वाई थे, पी थे, क्यू थे, ऐसे। तो इसमें एक ही आदमी की 2 अलग अलग एफिशिएंसी दे दी गई, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए। बाकी आप कहां बेटा कंफ्यूज होते हैं, एकदम बढ़िया से पढ़ रहे हो। अच्छा, अब सुनो भैया क्या होता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। 2 पुरुष हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए 15 घंटे में दीवार बना सकता है, बी 20 घंटे में दीवार बना सकता है। इधर 60 लिखता हूं, ये 1 घंटे में 4 और ये 1 घंटे में 3 है। इतनी इतनी इंटे लगाते होंगे। यहां तक का पॉइंट क्लियर? यहां तक का एक पॉइंट क्लियर? अच्छा दोस्तों ये क्या है पता तुम्हें? ये घंटे हैं, आवर। ए दीवार बनाता है 15 घंटे में,
बी बनाता है 20 घंटे में। तो ये 60 की टोटल दीवार रही है, मतलब 60 ईंटें की दीवार रही है। ए लगाता है 1 घंटे में 4 ईंटें, बी लगाता है 1 घंटे में 3 ईंटें। लेकिन क्या होता है बेटा, लेकिन क्या होता है, जब इन दोनों लोगों के काम पे लगा देते हैं ना, जब इन दोनों लोगों को काम पे लगा देते हैं, जब हम इन दोनों बंदों को काम पे लगा देते हैं, तो ये नालायक बीच बीच में बैठ के बातें करने लग जाते हैं। अकेला आदमी तो काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, लेकिन दो लोग हो गए ना, उन्होंने बीच में बेटा बातें करना शुरू कर दिया, और उनको उनको ये दीवार बनाने में 12 घंटे लग गए। उनको ये दीवार बनाने में 12 घंटे लग गए। बेटा एक बात तो बताओ मुझे, एक बात तो बताओ, 60 काम करना था, इनको 12 घंटे लग गए, तो 1 घंटे में 5 ही काम हुआ है क्या? अरे 60 काम करने का टास्क दिया था, इनको मैंने कहा भैया तुम 60 काम करो, तो ये इनको 12 घंटे लग गए नालायकों को। इसका मतलब इन्होंने 1 घंटे में 5 ईंटें लगाई है, हैं? इन्होंने 1 घंटे में 5 ईंटें लगाई है, जबकि मैं जानता हूं दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी जानता हूं, ये दोनों 1 घंटे में 7 काम करने के सक्षम है। अरे ये दोनों लोग 1 घंटे में 7 काम करने के लायक हैं, जबकि काम करा इन्होंने 5 ही है। तो 2 काम की गड़बड़ कर दी भाई, 2 काम इन्होंने चुगली करने में कर दिया। और 2 की वैल्यू सवाल कहता 280, 1 की वैल्यू 140, 60 काम था बेटा, 8400 ईंटें लगी होंगी, 8400 ईंटें लगी होंगी। बताओ भैया, जिस काम को ये लोग जल्दी कर सकते थे, उसको इन्होंने 12 घंटे में करा। 12 घंटे में करा, इसका मतलब 1 घंटे में 5 काम करा। 1 घंटे में 7 काम होना चाहिए था, जबकि 5 हुआ, 2 काम की कमी आई। वही तो सवाल कह रहा है, 280 ईंटें कम लगाई। ये नालायक बेटा लैंग्वेज में घुमाते हैं। अर्थमेटिक में तुम्हें घुमाने का प्रयास किया जाएगा, लैंग्वेज में घुमाया जाएगा। लैंग्वेज से अगर खेलना सीख गए बच्चों, अर्थमेटिक में नंबर नहीं कटना भाई साहब। और मैं आपको बता दूं बेटा, जिन जिन बच्चों को मैथ समझ में आ गई बेटा, वो इंस्पेक्टर तैयार हैं। वो मतलब आने वाले सीजीएल 2021 के एग्जाम के बाद में इंस्पेक्टर तैयार है। मतलब मिठाई मेरे घर पे इतनी आएगी जितनी मैं संभाल नहीं पाऊंगा, आप सबके एंड से आएगी। ए और बी ने 880 रुपए में काम लिया। अरे बाद में बच्चे भूल जाते हैं हर्षल, बाद में बच्चे भूल जाते हैं। कह रहे कौन? सुमित सर, नाम तो सुना था। हाँ हाँ, वो था, एक बार क्लास ली थी अकेडमी पे। हाँ हाँ, थे वो, जानते हैं। अरे मिठाई मिठाई तो ठीक है, हाँ? ऐसा क्या? नहीं, ए और बी 880 रुपए में एक काम का ठेका लेते हैं बेटा। एक साथ काम करते हैं तो ए को बी से 240 रुपए अधिक मिलता है। व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं तो काम पूरा करने में बी को 12 दिन अधिक लगते हैं। तो ए और बी कितने दिन तक काम पूरा कर सकते हैं? सुनो बेटा, मेरी बात समझो भाई। ए और बी को टोटल मिले रुपए कितने? 880। ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिले, यानी ए और बी का डिफरेंस 240 है क्या? बोलो 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 बोलो। यानी इससे आप ये ज्ञात कर सकते हो ना, ए के हिस्से में कितने रुपए आए, बी के हिस्से में कितने रुपए आए? चलो बताओ। 640, 320 तो इसको मिलेंगे, और इसको मिलेंगे 560। ये आपको रुपए किस हिसाब से मिलते हैं बेटा? तुमने जितना काम करा होगा उतने पैसे तो मिले होंगे भाई, क्योंकि दोनों साथ साथ ही काम करते हैं, साथ साथ ही काम करते हैं, तो ये एफिशिएंसी भी रही होगी इनकी। भाई अगर एक आदमी कम दिन काम करे तो मैं डेज भी काउंट करूंगा, लेकिन सवाल कह रहा है एक साथ काम करते हैं बेटा, यानी जब ए आया तो बी भी आया, ए गया तो बी भी गया, साथ गए साथ आए, तो डेज का कोई रोल नहीं है। 8 से काट लो, 7:4। यहां तक कोई दिक्कत? एफिशिएंसी का रेशो आ चुका है 7:4। ए और बी के डेज का रेशो कितना आएगा? ए और बी के डेज का 7:4। सवाल कहता बी को 12 दिन ज्यादा लगते हैं भाई साहब, 12 दिन ज्यादा लगते हैं। तो इधर 28 इधर 16 बनेगा क्या मालिक? इधर 28 इधर 16 बनेगा क्या? वाह। अच्छा, इस सवाल में टोटल काम कितना रहेगा? देखो मैंने बताया ना, बी काम करता है 28 दिन में, या तो कर लो 28 गुना 4 और या कर लो 16 गुना 7, आना 112 ही है। ठीक है, ये टोटल काम रहा। ए और बी इतने दिन में करेंगे? 112/11, 10 सही 2/11 दिन। ये तुम्हारे सवाल का उत्तर। शीट नंबर 4 में को एक बात तो समझ में आ गई क्या, कि हमें ना कैसे मर्जी जुगाड़ लगाना है। एफिशिएंसी तक अगर पहुंच जाते हैं ना, अगर एफिशिएंसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, फिर बेटा आगे सवाल अटकेगा नहीं, मतलब फिर ब्रेक नहीं लगने, फिर उत्तर आएगा ही आएगा। वो आपको अमाउंट देगा, डेज देगा, किसी भी तरह से हम एफिशिएंसी तक पहुंचे बस। और ये शीट को 3-4 बार कर लेना बेटा कम से कम। अब थोड़ी बात और भी अच्छे लेवल की आ गई है, सुनो। बी ए से 20% ज्यादा कुशल है। अच्छा,
ए से 20% ज्यादा एफिशिएंट है। इतनी बात पढ़ते ही आपके मन में ऐसे लिखने की बात आ जाती है क्या? ऐसे लिखना आपको समझ में आ जाता है? अच्छा, बी ने काम शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया, ठीक है। फिर बी को ए से बदल दिया, बी को ए से बदल दिया और एक्स प्लस 8 दिन में काम, शेष काम पूरा हो गया, ठीक है। रेशो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इज 8 रेशो, अरे 8 नहीं, 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ी गलती है। ई द्वारा किए कार्य का अनुपात, ये कर लेना बेटा, ए और बी द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 3 है। सुनो बेटा, देखो कुछ नहीं है, सवाल बेहद आसान सवाल है बेटा। मैं कहता हूं बी की एफिशिएंसी 6 है, ए की एफिशिएंसी 5 है। बी अगर एक दिन में 6 काम करता है तो एक्स दिन में, बेटा एक्स दिन में बी ने 6x काम करा होगा क्या? बी ने, मैं ए बटा बी लिख रहा हूं, और ए ने काम कितना करा होगा? ए ने काम करा होगा इतना बेटा, 8 प्लस दिन में। इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात ये है, इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात ये है दोस्तों, ए और बी के द्वारा किए गए काम का अनुपात ये है। क्या तुम इससे एक्स का मान ज्ञात कर लोगे? क्या इससे एक्स का मान ज्ञात कर लोगे बेटा? और अगर तुम्हारे सामने एक्स का मान आ गया तो सारी बात डन है बेटा। 5x प्लस 40 बराबर 9x, 4x एक्स का मान आ गया 10, और 10 आती तो बात समझ में आ गई ना। टोटल वर्क कितना रहा होगा? टोटल वर्क देखो ये रहा होगा, टोटल वर्क इसका रहा होगा बेटा 10, 18 5 90 काम इसने किया और 60 काम इसने किया 150। अगर ये दोनों लोग करते तो इतने डेज लगते बेटा, खत्म। आपने स्टार्टिंग की 3 शीट तो बड़ी बेसिक बेसिक वाली करी, इसके भी स्टार्टिंग सवाल बड़े आसान आसान करें। अब थोड़ा मामला बेटा गंभीर डाल दिया गया था, थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई आपके लिए, पर घबराने का कोई पॉइंट नहीं है, सारी बातें आपकी ठीक हो जाएंगी। 87 क्या कहता है? 87 713% कौन किया करता है नालायक? ए बी की तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है, ठीक है। बी सी से 50% तेजी से काम करता है, ठीक है। तीनों एक साथ मिलकर डी की मदद से 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, 8 दिन में, इधर 8 कर दीजिएगा। अगर डी अकेला इस काम को 24 दिन में कर सकता है तो ए और डी मिलकर काम के 71% भाग को कितने डेज में पूरा करेंगे? पहले तो ये बता दो ए बी सी की एफिशिएंसी क्या लिखूं भाई? बी सी से 50% तेज है, यानी ये 2 है तो ये 3 है और ये 9 है, ऐसा है क्या? अब आपको पता है, तुमको एक बात पता है, तुम इतने प्यारे बच्चे हो, तुम इतने मतलब बेहतरीन बच्चे, तुम्हें क्या बताऊं मैं, ये चारों लोग डी के साथ मिल जाते हैं ना, डी के साथ, तो काम पूरा कर लेते हैं 8 दिन में। और डी ऐसा अकेला कमबख्त 24 दिन में अकेला काम करने की हिम्मत रखता है। ये लाइन समझ में आई? ऐसा क्यों करते हैं सर? ऐसा बड़े जिद्दी बालक है ये पता है तुमसे क्या करवाएंगे बेटा? है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2D, तो आप मुझे बता दो ए प्लस बी प्लस सी और डी की एफिशिएंसी का रेशो 2:1 कहने में कोई आपत्ति? अरे बोलो 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 बोलो। इधर तो यार एबीसी का जोड़ 14 बन रहा है, क्यों ना इसको 14:7 लिख लूं? क्यों ना इसको 14:7 लिख लूं? टोटल वर्क है कितना बेटा? टोटल वर्क है कितना? 24 7 168 बेटा, टोटल वर्क है कितना? 168। आपको 168 नहीं करवाना, आपको इसका 71% करवाना है। मेरे को ये लग रहा है इधर ना इसका आगे फ्रैक्शन में आएगा शायद, 71 से ही कुछ आएगा, ये 71 तो नहीं आएगा एग्जैक्ट यहाँ पे, ये 14 5 70, 71 से ही क्या आया करता है वो? अरे 1/7, 71 से ही 5/7 वाला ये आएगा। यहाँ तो डेटा मिसिंग है बेटा, ये एक्चुअली फ्रैक्शन में ना आपने कभी पढ़ा होगा बेटा, 5/7 होता ना, 71 से ही होता, ठीक है। ये 5/7 जो होता है ना वो परसेंटेज, वो डेटा है, वो फ्रैक्शन में था, लिखा नहीं गया, इसीलिए 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 देखो ये 713 नहीं था, यहां था 71 से ही 3/7%। इतना काम करवाना है बच्चों, आपको इतना काम करवाना है, पर काम पर केवल ए और डी को लगाओ, 9 और 7 16 को लगाओ बेटा, काम पर लगाओ ए और डी को, 16 से काम करवाओ, हो गया। 7 से काटोगे 24 7 168,
8 से काटोगे 3, 8 से काटोगे 2, 15/2 बेटा उत्तर कितना 7.5 है ना, इजी। थोड़ी डेटा में गलती थी, मैंने ठीक करवा दिया। जो इस सवाल में बेटा परसेंटेज है ना, वो आपको याद है 1/7 का 5 गुना, मैंने बताया था ना आपको 1/7 का 14 सही 2/7% का 5 गुना, तो 70 और 3 71 सही 3/7 ये कर लेना बेटा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें सवाल करने में। बिल्कुल देखेंगे भैया रूपक, बिल्कुल देखेंगे भैया। ये सवाल कर लोगे, ये सवाल कर लोगे बेटा। ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अगर ए अपनी हाफ एफिशिएंसी से काम करता है और बी अपनी एफिशिएंसी से 6 गुना काम करता है, बताओ। देखो ए और बी तो 20 दिन में काम पूरा करना जानते ही। ए ने अपनी क्षमता आधी कर ली और बी ने अपनी एफिशिएंसी 6 टाइम कर ली, देन इट वुड हैव टेकन टाइम टू फिनिश जॉब इन 33% ऑफ शेड्यूल टाइम। 33% नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो अपन एक बार देख लेते हैं जुगाड़ से लगा के, क्या पता बात बनी जाए। 33% वैसे आता नहीं है बच्चों सवाल में, पर देख लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या पता लगता है कई बार यार सवाल दे दिया हो है। ए प्लस बी बराबर इस 2 का इसमें गुणा करोगे, एक काम करो इसका गुणा 100 इधर ले आओ, तो डेटा में गड़बड़ होगी यार। 33A/2 प्लस, हाँ ठीक है, और ये हो गया 198B। 100A में से ये घटाओगे 200A माइनस 33/A, सॉरी 2 बराबर 28B। थोड़ा बेटा ये 33% में गड़बड़ लग रही है सवाल में ना। वैसे देखो कंसेप्ट तो ये बड़ा चलेगा, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा बेटा, सही नहीं बनेगा सवाल, इससे प्रॉब्लम है सवाल में। ये जो चीज है ना, ये इतने परसेंट टाइम कम ज्यादा कुछ ऐसा होगा, ये एग्जैक्ट इससे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर यार। तो ये कुछ सवाल में डेटा मिसिंग है, लेट मी चेक बेटा, बताऊंगा कि इसमें कहां दिक्कत होगी, कहां प्रॉब्लम होगी सवाल में। आखिरी सवाल है शीट का। देखो अब ये सवाल समझ लो, उसके बेटा सेम सवाल है, वो एक सवाल छोड़ देना, कोई बात गलती है सवाल में। ए और बी तो 8 दिन में काम कर सकते हैं। ए अपनी क्षमता का डबल यूज कर ले, 2A लग जाए मतलब, और बी लगे बेटा 3/5B। अभी क्लास अब बंद नहीं करोगे, कुछ काम है, रुकना बेटा अपना। तो 6 ये करोगे बेटा, इससे ए और बी से आप चेक करना, बॉन्डिंग बन जाएगी 3 और 4, रेशो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इनका एफिशिएंसी का, और आते ही बात आपकी डन। ठीक है, सेम सवाल है, कर पाओगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब एक बात समझो बेटा, देखो आपने ना जो अभी तक टॉपिक कर लिए हैं अर्थमेटिक के, वो बात समझो। रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक आपका पूरा हो गया। मिक्सचर टॉपिक बेटा हमने आपको पूरा करवाया, कंप्लीट करवाया। एलिगेशन टॉपिक बेटा बिल्कुल बेसिक से पूरा करवाया। पार्टनरशिप भी आपको साथ साथ में पूरा करवाई दिया, पेडेंसी की कोई बात ही नहीं है बच्चों। एज टॉपिक भी हमने कर लिया था, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं वो इनके बारे में जानते हैं। फिर बेटा हमने पढ़ा टॉपिक परसेंटेज, फिर हमने पढ़ा SI, फिर हमने पढ़ा CI, फिर हमने पढ़ा बेटा इसमें इंस्टॉलमेंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन टाइम एंड वर्क। अब जो रिमेनिंग पार्ट है दोस्तों, वो है पाइप एंड सिस्टम। एक टॉपिक आपका बचेगा दोस्तों एवरेज, एक बचेगा TSD, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। लेकिन बेटा आगे आने वाली क्लास इतनी, अभी टॉपिक बाकी है, वही तो बोल रहा हूं ना, अभी टॉपिक बाकी है, वही कह रहा हूं बेटा। तो अभी ना क्लास इतनी कम बची है कि तीनों टॉपिक पूरे नहीं हो पाएंगे अपने। पाइप एंड सिस्टम तो हो जाएगा, लेकिन बच्चों मैं बीच में आपका एक काम करता हूं, ये एवरेज का पार्ट है ना, इसको हम स्किप करेंगे। पहले हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, तुरंत बाद में TSD पढ़ेंगे, तुरंत बाद में टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे, और एवरेज को लास्ट में पढ़ेंगे। अगर मान लो कोर्स पूरा होने वाला हो गया और ये पूरा नहीं हुआ ना, तो मैं एक काम करूंगा बेटा कि 10-12 लेसन का एक छोटा सा कोर्स पढ़ा दूंगा अलग से एवरेज का। 10-12 कोर्स का एक अलग सा पेज बनाकर उसमें आपको अलग से करवा दूंगा। इस वाले कोर्स में बेटा कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। देखो अगर मैं चाहूं बेटा किसी शीट के सवाल काट के कम करवा के ना आपको पूरा कर सकता हूं, पर मेरा वो मतलब नेचर है ही नहीं कि मैं सवाल काट के करा पाऊं बेटा, मैं करवा ही नहीं सकता, मेरा मन ही नहीं मानता, अंदर से आवाज ही नहीं आती। तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं ये कर सकता हूं कि एक टॉपिक स्किप कर दूंगा, लेकिन जितने टॉपिक करवाऊंगा उनमें 100% एफिशिएंसी वाला काम होगा। तो नूर बेटा मैं छोड़ थोड़ी रहा हूं, मैं ये कब कह रहा हूं कि एवरेज में पढ़ाऊंगा ही नहीं। आप चीजों को ना बड़ा ले जाते हो, अदरवाइज ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये क्या बात कर रहे हो आप। अरे मैं इंपॉर्टेंट तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि इस चलते फ्लो के बीच में मैं एवरेज को स्किप करूंगा।
पाइपलाइन सिस्टम के तुरंत बाद में टाइम स्पीड डिस्टेंस कराऊंगा, और टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा होते ही एक छोटा सा बेटा 10 लेसन का, 5 लेसन का, 8 लेसन का कोर्स डाल दूंगा एवरेज का, और एवरेज आपको मैं उसमें पूरा करवा दूंगा। मतलब इस सेशन के बीच में अभी 4 तारीख का और 5 तारीख का भी आपका ऑफ रहेगा दोस्तों, तो दिवाली का भी 2 दिन की छुट्टी रहेगी अपनी, तो वो क्लास भी रिमूव होगी, तो मतलब थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, एवरेज की क्लास हम बाद में पढ़ेंगे और बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज ये मान लिया जाए टाइम एंड वर्क की शीट नंबर 4 तक कंप्लीट है बेटा। शीट नंबर 4 तक कहानी कंप्लीट मान ली जाए। सारे बच्चे बेटा जो टफ सवाल थे ना, इनकी रीडिंग 2-2 बार मार के पढ़ के आइएगा। कल आपको करवाएंगे टाइम एंड वर्क की अगली शीट, मात्र मुश्किल बेटा, कल टाइम एंड वर्क का अगला दौर आएगा, वो उसके बाद फिर आगे आगे चीजें और भी चलेंगी बेटा। ठीक है बेटा, चलो आज इतना ही, कल मिलते हैं बेटा, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।